18वीं सदी का इंग्लैंड चारों तरफ प्लेग जैसी भयानक बीमारी फैली हुई है। बगावत की आग सुलग रही है और एक टूटे फूटे महल में एक ऐसा परिवार रहता है जो अपनी झूठी शान बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, यहां तक कि खून भी बहा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस अजीब, डरावनी और दिलचस्प कहानी को, जहां हर किरदार एक नकाब पहने हुए है और असली चेहरा सिर्फ अंत में सामने आता है। सर चौसी सैवेज एक ऐसा आदमी है जो कभी बहुत गरीब था, लेकिन किस्मत और चालाकी से उसने एक टूटी फूटी हवेली की मालकिन लेडी सैवेज से शादी कर ली और खुद को नाइट यानी सर की उपाधि दिलवा ली। अब वह अमीरों जैसा दिखना चाहता है, लेकिन असल में उसके पास पैसा नाम मात्र का बचा है। उसकी पत्नी लेडी सैवेज भी उतनी ही महत्वाकांक्षी है। दोनों अपनी बेटी फैनी के साथ इस पुरानी हवेली में रहते हैं, जो अंदर से खोखली हो चुकी है। दीवारों पर सीलन है, छत टूट रही है, लेकिन बाहर से यह अब भी एक शानदार महल जैसी दिखती है, ठीक वैसे ही जैसे इस परिवार का असली चेहरा और दिखावा अलग अलग है। एक दिन अचानक हवेली के दरवाजे पर दस्तक होती है। एक संदेश आता है कि खुद ड्यूक और डचेस ऑफ डेवनशायर यानी इंग्लैंड के सबसे ताकतवर और अमीर लोगों में से एक कुछ दिनों के लिए उनके घर में ठहरना चाहते हैं, क्योंकि चारों तरफ फैली महामारी और जैकोबाइट विद्रोह की वजह से उनका असली मेजबान लॉर्ड वर्नन उन्हें अपने यहां नहीं रख सकता। यह खबर सुनते ही चौसी और उसकी पत्नी की आंखों में चमक आ जाती है। उन्हें लगता है कि यही वह मौका है जब वे समाज में अपनी असली जगह बना सकते हैं। अगर ड्यूक और डचेस खुश होकर गए तो उनका नाम पूरे इंग्लैंड में फैल जाएगा, लेकिन इसके लिए पैसा चाहिए और पैसा उनके पास है नहीं। यहीं से शुरू होती है असली मुसीबत। दोनों पति पत्नी अपने पुरखों की कीमती चीजें बेचना शुरू कर देते हैं। गहने, बर्तन, यहां तक कि परिवार की निशानी जैसी चीजें भी बाजार में बिक जाती हैं। लेडी सैवेज तो अपनी दादी की वह हीरे की अंगूठी तक बेच देती है, जिसकी कोई कीमत ही नहीं आंकी जा सकती थी। यह देखकर लगता है कि यह परिवार अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी जड़ें ही उखाड़ फेंक रहा है। इस बीच हवेली में काम करने वाले नौकर भी कम अजीब नहीं हैं। वहां का बटलर रेजिनाल्ड हैलिफैक्स और नौकरानी डोरोथी नेविल दोनों गुपचुप तरीके से प्रेम करते हैं, लेकिन उनका प्यार उतना मासूम नहीं जितना दिखता है। दोनों मिलकर एक खतरनाक योजना बना रहे हैं। वे चाहते हैं कि किसी तरह सर चौसी और लेडी सैवेज की शादी टूट जाए और उनकी बर्बादी से खुद फायदा उठाया जाए, यानी जिस घर की सेवा वे कर रहे हैं उसी घर की तबाही में वे अपना भला देख रहे हैं। असली मेहमानों के आने से पहले चौसी एक रिहर्सल डिनर रखता है ताकि सब कुछ परफेक्ट लगे। इसके लिए वह 2 अस्तबल में काम करने वाले मामूली नौकरों डार्बी और लेस्ली को कुछ दिनों के लिए नकली फुटमैन यानी शाही नौकर बनाकर पेश करता है। लेकिन जब खाना परोसा जाता है तो चौसी और उसकी पत्नी को वह खाना इतना घटिया लगता है कि उनका मूड खराब हो जाता है। ऊपर से चौसी को गठिया और सूजन की भयानक बीमारी है। डॉक्टर ने साफ मना किया है कि वह लाल मांस और शराब बिल्कुल न छुए, लेकिन चौसी अपनी सेहत की परवाह किए बिना दोनों चीजें खाता पीता रहता है, मानो दिखावे के आगे उसे अपनी जान की भी फिक्र नहीं। जैसे जैसे दिन नजदीक आता है, सैवेज परिवार अपने आस पड़ोस के अमीर लोगों को दावत का न्योता भेजता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि हर कोई महामारी के डर का बहाना बनाकर आने से मना कर देता है। चौसी और उसकी पत्नी को शक होता है कि असली वजह बीमारी नहीं, बल्कि यह है कि लोग जानते हैं कि चौसी असल में एक साधारण घर से आया है और नीच खून का माना जाता है। यह बात उनके अंदर एक गहरा गुस्सा और असुरक्षा भर देती है। इसी बीच उनके पड़ोसी बेनेट दंपत्ति बार बार कोशिश करते हैं कि उन्हें भी इस बड़े डिनर में बुलाया जाए, लेकिन हर बार उन्हें साफ मना कर दिया जाता है। यह इनकार आगे चलकर बहुत बड़ी मुसीबत की जड़ बनता है। एक शाम बगीचे में लेस्ली गलती से रेजिनाल्ड और डोरोथी की गुपचुप बातचीत सुन लेता है। जैसे ही रेजिनाल्ड को इसका पता चलता है, वह गुस्से में लेस्ली को वहां से भगा देता है। यानी यह साजिश अब इतनी गहरी हो चुकी है कि इसे बचाने के लिए हिंसा तक का सहारा लिया जा रहा है। कुछ दिनों बाद एक पेंटर हवेली में आता है ताकि परिवार की एक शाही तस्वीर बना सके, लेकिन उसी दौरान चौसी अपने नौकरों पर इतना चिल्लाता है, इतना बरसता है कि अचानक उसकी तबीयत बिगड़ जाती है और वह बेहोश होकर गिर पड़ता है।
यह दृश्य दिखाता है कि दिखावे का यह बोझ अब चौंसी के शरीर और दिमाग दोनों को तोड़ रहा है। इसी बीच बेनेट चौंसी को एक द्वंद्व युद्ध यानी तलवार या पिस्तौल से लड़ी जाने वाली लड़ाई के लिए चुनौती देता है और चौंसी को मजबूरी में उसे अपना सेकंड यानी सहयोगी बनाना पड़ता है, जिसका मतलब है कि अब बेनेट दंपत्ति को भी डिनर में बुलाना ही पड़ेगा, जो बात वे इतने दिनों से टाल रहे थे। लेडी सैवेज इतनी डर जाती है कि वह गुपचुप तरीके से रेजिनाल्ड को पैसे देने की कोशिश करती है ताकि वह किसी तरह अपने पति की जान बचा ले, लेकिन रेजिनाल्ड साफ मना कर देता है। दूसरी तरफ मिस्टर बेनेट खुद रेजिनाल्ड को घूंस देकर चौंसी को द्वंद्व युद्ध में मार डालने के लिए उकसाता है, क्योंकि वह जानता है कि अगर चौंसी मर गया तो शायद वही परिवार ड्यूक और डचेस की मेजबानी कर पाएगा। द्वंद्व युद्ध की रात आती है। चौंसी की बांह में गोली लगती है, वह घायल हो जाता है, लेकिन बदले में वह रेजिनाल्ड के सिर में गोली मार देता है और उसे मार डालता है। यानी जो नौकर अपने मालिक की बर्बादी की साजिश रच रहा था, वही अब हमेशा के लिए खामोश हो जाता है। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती। डिनर की रात से ठीक पहले चौंसी की नींद खुलती है और वह देखता है कि उसकी घायल बांह अब सड़ने लगी है, यानी गैंग्रीन हो चुका है। दर्द इतना भयानक है कि वह मुश्किल से खड़ा हो पा रहा है, फिर भी वह हार मानने को तैयार नहीं। ठीक इसी समय एक कर्ज वसूलने वाला आदमी मिस्टर ब्लैक हवेली में आ धमकता है। वह चौंसी को गिरफ्तार करने आया है क्योंकि उसने बहुत सारा कर्ज नहीं चुकाया, लेकिन चौंसी अपनी चालाक बातों से किसी तरह उसे मना लेता है कि वह गिरफ्तारी की बजाय डिनर में शामिल हो जाए। यह दिखाता है कि चौंसी कितना शातिर है। वह मौत के मुंह में खड़ा होकर भी अपनी बातों से लोगों को अपने जाल में फंसा सकता है। अब असली मेहमानों के लिए नौकरों की भी जरूरत है, इसीलिए चौंसी अपने अस्तबल के लड़के डार्बी को प्रमोट करके अपना निजी सेवक बना देता है, बिना यह जाने कि उसे खुद वही भयानक महामारी लग चुकी है जिससे पूरा इंग्लैंड डर रहा है। इसके अलावा वह जंगल में घूमते 2 अजनबियों को अपने फुटमैन के रूप में रख लेता है। बाद में पता चलता है कि यह दोनों असल में चोर हैं और जैकोबाइट विद्रोही भी, यानी वह अनजाने में अपने ही घर में खतरे को दावत दे बैठा है। इसी दौरान एक रात आसमान में चंद्र ग्रहण होता है। छोटी फैनी यह अद्भुत नजारा देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन उसी अंधेरे का फायदा उठाकर डोरोथी फैनी के पालतू चूहों को झड़ देकर मार डालती है और फिर हमेशा के लिए हवेली छोड़कर चली जाती है। यह मासूम सा दृश्य असल में एक बड़ी क्रूरता को छुपाए हुए है, मानो अंधेरा सिर्फ आसमान में नहीं बल्कि इस घर के हर कोने में उतर आया हो। अब बड़े डिनर का दिन आ चुका है। हवेली में हर तरफ हलचल है। नकली नौकर, बीमार सेवक, चोर फुटमैन, गैंग्रीन से जूझता हुआ मालिक, कर्जदार से बचता परिवार और एक ऐसी पत्नी जो अपने पति के लिए हर हद पार करने को तैयार है। ये सब मिलकर एक ऐसा तूफान बना देते हैं जो किसी भी पल फूट सकता है। ड्यूक और डचेस के आने में बस चंद घंटे बचे हैं और इस टूटी फूटी हवेली के अंदर छुपा हर झूठ, हर साजिश, हर बीमारी अब बाहर आने को बेताब है कि आखिर उस रात हवेली में क्या होता है। क्या सर चौंसी अपनी सड़ती हुई बांह और अपनी झूठी शान दोनों को बचा पाता है? क्या ड्यूक और डचेस को पता चलता है इस परिवार की असली सच्चाई? और क्या यह सैवेज परिवार अपने ही घर की तरह अंदर से पूरी तरह खोखला होकर बिखर जाता है? ये जानने के लिए यह पूरी फिल्म जरूर देखिए। ये पूरी कहानी सिर्फ एक धनवान परिवार के डिनर पार्टी की तैयारी की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस इंसानी लालच और दिखावे की कहानी है जो किसी को भी अपने ही घर में अजनबी बना देता है। चौंसी और लेडी सैवेज हर कदम पर यह भूल जाते हैं कि असली इज्जत पैसों से नहीं बल्कि अपनों के साथ ईमानदारी से मिलती है, लेकिन इनका पूरा ध्यान सिर्फ इस बात पर है कि दुनिया उन्हें कैसे देखेगी। ड्यूक और डचेस उनकी नजर में सिर्फ मेहमान नहीं बल्कि उनकी पूरी जिंदगी का फैसला करने वाले जज बन चुके हैं और इसी वजह से वे हर उस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं जो असल में मायने रखती है, जैसे उनकी बेटी फैनी का मासूम प्यार, जैसे नौकरों की वफादारी, जैसे खुद अपनी सेहत। हर चीज बस एक ही मकसद के आगे कुर्बान हो जाती है। वह मकसद है समाज में ऊंचा दिखना। फिल्म बार बार यह दिखाती है कि यह हवेली जितनी बाहर से शानदार लगती है, अंदर से उतनी ही सड़ चुकी है। बिल्कुल वैसे ही जैसे चौंसी की बांह बाहर से भले ही ढकी हो, लेकिन अंदर ही अंदर गैंग्रीन उसे खा रहा है।
ये पूरी फिल्म एक तरह से उस समय के समाज पर भी करारा तंज है, जहां चारों तरफ महामारी फैली है, गरीब लोग मर रहे हैं, विद्रोह हो रहा है, लेकिन अमीर घरानों को सिर्फ इस बात की चिंता है कि उनका डिनर कैसा दिखेगा, उनकी मेज पर कौन सी शराब परोसी जाएगी, उनके नौकर कैसे कपड़े पहनेंगे। यह विरोधाभास ही इस कहानी को इतना दिलचस्प और चुभने वाला बनाता है। हर किरदार अपने आप में एक राज छुपाए हुए है। रेजिनाल्ड और डोरोथी का प्यार सिर्फ धोखे की नींव पर टिका है। बेनेट दंपत्ति की दोस्ती सिर्फ स्वार्थ पर टिकी है। यहाँ तक कि खुद चौंसी की मुस्कुराहट के पीछे भी एक हारा हुआ, डरा हुआ इंसान छुपा है, जो जानता है कि अगर सच सामने आ गया तो उसकी पूरी दुनिया ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। यही डर है जो उसे रात दिन इतनी मेहनत करने पर मजबूर करता है। यही डर है जो उसे अपनी जान की परवाह किए बिना डिनर की तैयारी में जुटाए रखता है। और यही डर पूरी फिल्म को आखिर तक एक ऐसी रस्सी पर चलाता है जो कभी भी टूट सकती है। जैसे जैसे डिनर की रात नजदीक आती है, हर किरदार की बेचैनी बढ़ती जाती है। हवेली की हर दीवार, हर कमरा जैसे सांस रोककर इंतजार कर रहा हो कि आखिर आज रात होगा क्या? क्या ड्यूक और डचेस का काफिला हवेली के दरवाजे तक पहुंचेगा? क्या चौंसी अपनी सड़ती बांह लेकर मेहमानों के सामने मुस्कुरा पाएगा? क्या बीमार डार्बी की हालत सबके सामने खुल जाएगी? क्या जंगल से लाए गए वो चोर फुटमैन कोई बड़ी वारदात कर बैठेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या लेडी सैवेज का प्यार और उसकी हिम्मत इस टूटते हुए परिवार को आखिरी पल में बचा पाएगी? ये सारे जवाब सिर्फ तभी मिलेंगे जब आप ये पूरी फिल्म खुद अपनी आंखों से देखेंगे। तो अगर आपको यह कहानी दिलचस्प लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसी ही और रोमांचक कहानियां आप तक पहुंचती रहें।